अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान पुरानी दिल्ली के बहुत ही फेमस चिकन चंगेज़ी की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये चिकन चंगेज़ी बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को आप सभी लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसको हमने पहले से साफ़ करके धुल कर स्ट्रेनर पे रख दिया था। जब इसका पानी निथर गया है तब उसके बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ऑरेंज फूड कलर है। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। अब सारी चीज़ों को इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब तक अच्छी तरीके से मिले ना तब तक इसको बहुत अच्छा सा मिलाना है और इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। तो जितना आपके पास टाइम हो उतनी देर के लिए आप रखिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और ओवरनाइट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं। और इसके बाद अब हम दूसरा काम करेंगे। तो एक पैन को रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें 1/4 कप सरसों का तेल डाला है। आप कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप्ड कर लिया है, इसको इसमें डालेंगे और इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको सिर्फ सॉफ्ट कर लेना है। प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने ऐसे ही काट लिया है मोटा, और उसको इसमें डालकर अब अच्छी तरीके से चलाएंगे। और चलाने के बाद अब इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जब तक प्याज और टमाटर हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम देखेंगे। प्याज और टमाटर दोनों बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल के एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए अब इसको हम रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। और तब तक हमने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो ये चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब सारे चिकन को इसमें हम डाल देंगे, सारा ही चिकन इसमें हम डाल देंगे और इसको उलट पलट कर हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक इसमें गोल्डन स्पॉट ना पड़ जाएं। इसको हमने कई बार उलट पलट कर पकाया और अब इसमें अच्छे से गोल्डन मार्क्स आ गए हैं। अब इसको हम रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। और ये हमारा पेस्ट टमाटर और प्याज का बनकर तैयार हो गया है। अब हमने दूसरा पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम आधा कप तेल डालेंगे। तेल हमने सरसों का ही इस्तेमाल किया है, आप कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो इसमें 2 तेज़पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग इसमें डालेंगे। मसाले अच्छी तरीके से क्रैकल होने लगे हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब कुछ हम मसाले लेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच हमने धनिया का पाउडर ले लिया है और आधा छोटा चम्मच इसमें गर्म मसाला ले लिया है। मसाले जले ना इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और खूब अच्छी तरीके से मसाले को हम 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो अब इसमें हम टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इनको भी अच्छी तरीके से हमें पकाना है हाई फ्लेम पर। इसको भी हमने 4-5 मिनट तक पका लिया है। देखिए तेल निकलने लगा है इसमें से। अब आधा कप दही डाल देंगे। दही डालकर भी हमको इसको अच्छी तरीके से पकाना है जब तक तेल लूज आउट ना होने लगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए तेल ऊपर ऊपर तक आ गया है, मसाला बहुत अच्छा सा हमारा भुन चुका है। तो अब इसमें चिकन जो फ्राई करके रखा है उस चिकन को डाल देंगे इसमें और चिकन को इन मसालों के साथ 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे जिससे इसमें कोई भी स्मेल ना रहने पाए। और इस मसाले को भूनते वक्त हमने एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था। उसका फ़ोटो नहीं आ पाया है। जब हमने मसाला डाला था तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। तो मसाला ये चिकन अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच घर के दूध की मलाई है और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें हम डाल दे रहे हैं और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक इसको हम पका लेंगे
जिससे सारा फ्लेवर एक दूसरे में मिल जाए। अब ये सब चीज़ें भी अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, तो अब इसमें हमें ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी जितनी आपको बनानी होगी उतना पानी डालिएगा। हम इसमें 3/4 कप पानी डाल रहे हैं। गाढ़ी ग्रेवी हमें बनानी है और इतने मज़े का, इतना टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होता है कि एक बार आप बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। अब देखिए ये पकने लगा है, तो इसको हम ढाँक के अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, या इतनी देर पकाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम देख ले रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा चिकन पक रहा है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चिकन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, तो इसमें 4-5 बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। इसको बढ़िया सा एक मिक्स दे देंगे और अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और अपने इस चिकन चंगेज़ी को सर्व करेंगे। इसको आप नान, कुलचे, रोटी, जिस चीज़ के साथ भी आप इन्हें सर्व करना चाहें सबके साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों से सपोर्ट की दरख्वास्त है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।